वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि फंक्शन को हम क्रिएट किस तरह करते हैं, इसको हम यूज किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन को देख लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। अब यहाँ पर मान लो कि आपके पास एक रोबोट है जिसका नाम मान लो आपने कुछ भी नाम उसका रखा हुआ है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैंने उसका नाम रखा है टॉमी रखा है, मतलब मेरे पास एक रोबोट है जिसका नाम मैंने टॉमी रखा। आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हो। अब उस रोबोट को मैं कहता हूँ कि वो घर से निकले। सबसे पहले मैं उसको एक कमांड देता हूँ। हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले उसको एक कमांड देता हूँ, अलर्ट लीव हाउस। ओके, सबसे पहले मैं उसको ये कमांड देता हूँ। ओके, मेरे पास एक रोबोट है जॉन, जिसको सबसे पहले मैंने ये कमांड दी कि लीव हाउस, घर से निकलो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसे कमांड देता हूँ, इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं 3-4 दफा के यहाँ पर मैं इसको 3-4 दफा पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास एक रोबोट है जिसका नाम जॉन है। उसको मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करो, लीव हाउस, घर से जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं उसे कहता हूँ गो टू शॉप। ठीक है, दुकान पे जाओ। और फिर मैं उसे कहता हूँ कि बाय फूड, बाय फूड, खाना खरीदो। और फिर मैं उसे कहता हूँ कम टू होम। और फिर मैं उसे कहता हूँ एंटर होम। ठीक है, एंटर होम। ठीक है, मैंने अपने रोबोट को जब भी मैंने खाना मंगवाना है बाहर दुकान से, तो मुझे अपने रोबोट को बार बार ये कमांड देनी पड़ती हैं कि सबसे पहले मैं उसे कमांड देता हूँ लीव हाउस, वो घर से निकलता है। फिर मैं उसे कमांड देता हूँ गो टू शॉप, वो शॉप पे जाता है। फिर मैं उसे कमांड देता हूँ कि बाय फूड। फिर मैं कमांड देता हूँ कम टू होम। फिर मैं कमांड देता हूँ एंटर होम। ठीक है, अब क्या हो कि मैं मतलब कि डेली उसको ये कमांड, इतनी सारी कमांड उसको लिखूंगा कि ऐसे ऐसे करो। इसकी जगह अगर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि बंदा उकता जाता है कि डेली उठ के वो इतनी सारी कमांड दे उसको, इसकी बजाय ऐसा क्या हो कि वो सिर्फ उसको एक कमांड दे और वो ये सारा काम कर दे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शन। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, उस फंक्शन के अंदर मैं ये सारी इंस्ट्रक्शंस दूंगा। ठीक है, फिर मैं अपने रोबोट को सिर्फ वो फंक्शन कॉल करूंगा, मैं उसे बताऊंगा कि ये काम करो, और वो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो इन पे अमल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह फंक्शन क्या है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल था, वेरिएबल इस तरह क्रिएट करते थे, var नेम इज इक्वल टू एंजेला अहमद। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब था कि var जब मैंने इधर लिखा, var कीवर्ड जब मैंने यूज किया, तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, और उस बॉक्स को मैंने ये नाम दिया, मतलब जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया उस बॉक्स का मैंने ये नाम रखा, नेम। और उस नेम जो बॉक्स मैंने क्रिएट किया जिसका नाम नेम है, उसके अंदर मैंने स्टोर करवाया अहमद। सेम इसी तरह मैं फंक्शन जब क्रिएट करता हूं, फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है। फंक्शन ये एक कीवर्ड है, जब भी आप फंक्शन क्रिएट करेंगे आप इस कीवर्ड को यूज करेंगे, फंक्शन। और इसको मैं कहता हूं गेट फूड, और यहां पर इसको मैं कहता हूं ये। ठीक है, और इसके अंदर मैं दे देता हूं सारी इंस्ट्रक्शंस। तो हम करते हैं कंट्रोल एक्स, यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने जब फंक्शन यहां पर लिखा तो इसने क्या किया, एक बॉक्स क्रिएट किया, जिस तरह ये वेरिएबल के लिए एक बॉक्स क्रिएट करता था। फिर इसने उस बॉक्स को नाम दिया गेट फूड। ठीक है, जिस तरह पहले उसने उस बॉक्स को नाम दिया था नेम का, अब इसने उस बॉक्स को नाम दिया गेट फूड का। अब इसने क्या किया, उस बॉक्स के अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शंस उसने डाल दी। मतलब कि जब भी मैं इस फंक्शन का नाम नेम कॉल करूंगा, ये क्या करेगा, इन सारी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करने में और फंक्शन कॉल करने में क्या फर्क है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने बस इतना काम कर दिया और ये खुद ही फंक्शन क्रिएट करके उसको कॉल कर देगा। जब आप फंक्शन क्रिएट करेंगे तो आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे।
ठीक है। उसके बाद आप फंक्शन का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम रखेंगे। आप इस तरह पैरेंथेसिस लगाएंगे और करली जो ब्रैकेट्स हैं आपकी करली ब्रेसेस के अंदर आप अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं आप वो करली ब्रेसेस के अंदर एंटर कर देंगे। ये आपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आप उसको चाहे इस तरह खुद से कमांड दें या फिर आप इस तरह फंक्शन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप फंक्शन को कॉल ना करें। अब फंक्शन को कॉल किस तरह करना है, फंक्शन को फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर फंक्शन को लिख देंगे गेट फूड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दिया। मतलब जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे हम ये सिंटैक्स यूज करेंगे। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे हम सिंपल फंक्शन का नाम एंटर करेंगे और नाम के आगे हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे और सिंपल सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्रिएटिंग अ फंक्शन और कॉलिंग अ फंक्शन। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूं, जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब देखो मैं खुद कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने उसको रन किया, मेरा गेट फूड जो फंक्शन था वो रन होना शुरू हो गया। उसने पहले उसको कहा लीव हाउस, फिर उसको इंस्ट्रक्शन दी गो टू शॉप, बाय फूड, कम टू होम, एंटर होम, ठीक है। ये इसने इसको इंस्ट्रक्शन दी। अब यहाँ पर अगर आप बार बार तंग हो रहे हो, को बार बार ओके प्रेस करना पड़ रहा है, तो इसका भी एक इजीएस्ट वे है। वो वे क्या है कि हम सिंपल यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस एफ आपने प्रेस करना है और यहाँ पर आपने लिखना है अलर्ट, ठीक है। और इसको आपने करना है, आपने सिंपल करना है, इस पे क्लिक करना है तो ये आपको कहेगा अलर्ट को आप किस में रिप्लेस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है console.log। इससे क्या होता है, जिस तरह ये आपको बार बार अलर्ट शो करवा रहा है console.log से, ये आपके कंसोल में आपको सारी इंस्ट्रक्शंस शो करवा देगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log और इसको मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल। अब ये देखें सिंपल यहाँ पर ये अलर्ट जो था हमारा ये console.log से रिप्लेस हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर ये देखें इसने पहले उसको कहा लीव हाउस, गो टू शॉप, बाय फूड, कम टू होम, एंटर होम। अब क्या होगा कि मैं सिर्फ इस चीज को कॉल करूंगा, मतलब अपने इस फंक्शन को कॉल करूंगा। मैं डेली जब भी मुझे फूड चाहिए मैं सिंपल उठ के अपने रिपोर्ट को कमांड दूंगा गेट फूड, ठीक है। वो क्या करेगा, वो घर से निकलेगा, दुकान पे जाएगा, खाना खरीदेगा और घर लाके हमें दे देगा, ठीक है। मतलब पहले जो इतना सारा कोड, इतनी सारी इंस्ट्रक्शन मुझे खुद लिखनी पड़ती थी और उससे आप क्या होता है कि आप इतना सारा डेली उठ के इतना सारा कोड लिखें, इतनी सारी इंस्ट्रक्शन लिखें तो बंदा तंग आ जाता है। उसकी बजाय अगर आप डेली उठ के उसको सिर्फ एक कमांड दें कि गेट फूड और वो जाके सारा काम जो पहले आप उसको खुद देते थे वो कर रहा है तो आपके लिए इजी होता है, ठीक है। तो ये काम बेसिकली हमारे फंक्शन का है। मतलब कि जो काम, जो चीज आपने बार बार यूज करनी है, आपको पता है कि ये मैंने आगे भी यूज करनी है, आप उसका एक फंक्शन क्रिएट करें और जहां पर आपने उसको यूज करना है आप सिंपल अपने फंक्शन को कॉल कर लें। अब यहाँ पर अलर्ट और console.log में क्या फर्क है, हमने अलर्ट से console.log में इसको चेंज तो कर लिया, लेकिन अब इसमें फर्क क्या है। जब आप अलर्ट यूज करते हैं इसका मतलब है कि अलर्ट के अंदर जो भी चीज आपने लिखी है वो आपके यूजर को नजर आएगी, मतलब कि आपका यूजर वो देख सकता है, ठीक है। अब जो console.log है ये आपके यूजर को नजर नहीं आता, ये सिर्फ आपको कंसोल पे शो होता है, यानी सिर्फ डेवलपर जो है ये उसको नजर आता है, ये यूजर को शो नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा जो अलर्ट और console.log है इसके अंदर फर्क है। और ये जो console.log है इसको आप आगे जाके जब आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आप इसको यूज भी करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारा जो फंक्शन है ये क्या होता है और इसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।